नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले लेट अस कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी, रिवर्सिबल का साइन देना होगा क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, और कोई सी प्लस डी बना रहा है। देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हम बताए थे कि रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बताए थे कि सब्सटेंस का किसी सब्सटेंस का जो भी रेट होगा रिएक्शन करने का, जो भी स्पीड होगा वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर उस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन का स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू से हम लोग लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू से फॉरवर्ड ले रहे हैं, मतलब हम इस तरफ का रिएक्शन ले रहे हैं, तो हमको इधर कंसिडर करना होगा। हम बताए थे कि हमेशा जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा रेट। तो अगर रिएक्शन इस तरफ हो रहा है तो ए प्लस बी पे डिपेंड करेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू से क्या लिख सकते हैं, आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, एक ए है और एक क्या है, एक बी है। तो दो सब्सटेंस है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों के जो प्रोडक्ट है बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू से आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, एक इक्वल देते हैं और एक कोई कांस्टेंट देते हैं, सपोज दैट के एफ, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, अगर हम रिएक्शन इस तरफ लें, इस तरफ कंसिडर करें, तब यहाँ पे क्या है, मेरा सी प्लस डी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अगर हम बैकवर्ड ले रहे हैं रिएक्शन मतलब अब बैकवर्ड जा रहा है, अब इस तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ जा रहा है तो सी और डी पे डिपेंड करेगा, जो सब्सटेंस रिएक्शन करेगा उसी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोला। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, आर बी जो होगा, बी फॉर बैकवर्ड, इस प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी और डी के। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। नाउ फिर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाएंगे तो आर बी इक्वल क्या हो जाएगा, के बी, वेयर के बी क्या है, के बी जो है ये कांस्टेंट है, के बी इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। नाउ नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम में क्या जानते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम में हम बार बार बोलते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ आर एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर एफ की जगह पर ये पोर्शन लिख सकते हैं, आर एफ इक्वल, तो आर एफ की जगह पर ये पोर्शन लिखें और आर बी की जगह पे क्या लिखें, ये पोर्शन लिख सकते हैं, ये पोर्शन। नाउ यहाँ पे के एफ के बी को इधर लेकर के आएंगे तो के एफ बाई के बी चला आएगा, एंड ये अमाउंट इसको जब उधर लेकर के चलेंगे तो ये नीचे में चला आएगा, तो सी डी एंड बाई ए बी। सो नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो के एफ बाई के बी, मतलब के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट होगा और उसको बोले के सी। सो के सी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी ऊपर में है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, वेयर के सी क्या है, के एफ बाई के बी है। तो जनरली जो के सी है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका हम डेफिनेशन बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे,
फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ऐसा कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में हो एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब क्या होगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो है, रेशियो मतलब यहाँ से हम लोग देखेंगे, रेशियो मतलब बाई, ये जो डिवाइडेड में रेशियो है किसका है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी का क्या है, प्रोडक्ट है उसके एक्टिव मासेस का, यहाँ पे क्या है, रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ क्या है, सी और डी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, एक्टिव मासेस, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मेरा सी डी है, और क्या है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का भी देख रहे हैं नीचे में क्या है, रिएक्टेंट का भी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी, each active mass being raised to power equal to coefficient of respective substance in the balanced chemical equation। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया है, अगर हम सपोज दैट, अगर हम ये वाला रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी, तब यहाँ पे जो के हो जाता वो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू से ये जो कॉफिशिएंट है ये बताए थे पावर में चला आएगा, सो सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, स्मॉल डी होगा यहाँ पे, ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। तो वो जो पोर्शन लिखे हैं कि रेज टू पावर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ रेस्पेक्टिव सब्सटेंस इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि ठीक है, एक तो रेशियो है, बोले रेशियो है किसका है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ क्या है, रेज टू पावर, कुछ पावर में है, सबके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ कुछ पावर में है, और वो क्या है, वो इक्वल है किसके, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट आया है वो उसके पावर में है। इस कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे। देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एक रेशियो है, रेशियो मतलब बार बार बोल रहे हैं डिवाइडेड बाई, किसका, दो चीज़ का है, क्या है, पहला जो प्रोडक्ट में मेरा एक्टिव मास है उसका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है उसका प्रोडक्ट, और फिर हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ क्या है, कुछ पावर में है, यहाँ पे इस इक्वेशन में पावर मिस हो गया है, नेक्स्ट इक्वेशन में हम दिखाएंगे। हर तो पावर में क्या है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो उस चीज़ के पावर में चला आएगा, तो ये पूरा हिस्सा जो है ये कांस्टेंट है और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे फॉर ए जनरल रिएक्शन हम ले रहे हैं, अब कोई पार्टिकुलर रिएक्शन लिए, तो यहाँ पे केसी क्या लिख सकते हैं, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले इसको लिखना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, पहले इसको लिखना है, प्रोडक्ट को लिखना है, क्योंकि हम डेरिवेशन के थ्रू से जो रेशियो लाए थे उसमें क्या था कि पहले प्रोडक्ट को लिखना था, उसके बाद रिएक्टेंट को लिखना था, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सी पे पावर सी, फिर कॉन्सेंट्रेशन डी पे पावर डी, उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो उसके पावर में चला आएगा, डिवाइडेड बाई फिर ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। जैसे एक नॉर्मल हम रिएक्शन लिख रहे हैं, सपोज दैट N2 प्लस H2 एमोनिया,
हमको इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, Kc। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमको Kc का एक्सप्रेशन इसका लिखना है, Kc। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पहले हम बोले जो डेरिवेशन में रहते हैं, पहले प्रोडक्ट को लिखना होगा। पहले प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ एमोनिया है, और उसका जो कॉफिशिएंट है ये हिस्सा, ये उसके पावर में चला आएगा। सो स्क्वायर, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट में तो बस इतना ही है। उसके बाद N2, उसके बाद क्या है? H2। इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, और H2। उसके बाद रिएक्टेंट में H2 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। इस तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन देगा, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट H2 प्लस I2 2HI। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? Kc का एक्सप्रेशन, पहले प्रोडक्ट को लिखना है। प्रोडक्ट में क्या है? HI है। तो जो भी प्रोडक्ट का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो पावर में चला आएगा। 2 है तो यहाँ पे पावर में 2, फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं है प्रोडक्ट में। उसके बाद रिएक्टेंट H2 I2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन अगर दिया रहेगा तो हम Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम डेफिनेशन दिए हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं। Kc इक्वल जो ये पोर्शन है, इसी को हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं। क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेशियो। रेशियो मतलब ये डिवाइड में है। रेशियो मतलब डिवाइड में है किसका? दो चीज़ों का। क्या है? ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका? ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड। किसके? ऐसे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुए। तो जो प्रोडक्ट में हुआ वही तो प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोडक्ट में क्या है मेरा? C है, और मतलब यहाँ पे दे दे रहे हैं C है, और क्या है? D है। इस तरीके से। और क्या है? टू डेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और फिर नीचे में क्या है? नीचे में जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। इसी को हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब क्या है नेक्स्ट? हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस सब्सटेंस इज रेज टू पावर। अब जो भी सब्सटेंसेस है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर में कुछ है। क्या चीज़ है? इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी जो भी कॉफिशिएंट आया है वो उसके बराबर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो अगर रिलेशन आएगा डेरिवेशन कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Kc एंड Kp। Kp P फॉर C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, P मतलब प्रेशर। माने Kc अगर बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और अगर Kp बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में। तो अगर रिलेशन आए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। यहाँ से पहले ये वाला लिखेंगे फॉर ए जनरल रिएक्शन। पहले ये रिएक्शन लिखेंगे A B C D। उसके बाद फिर Kc का एक्सप्रेशन देंगे। Kc का एक्सप्रेशन पहले इसको लिखना है, सिखाए हैं। पहले इसको प्रोडक्ट को लिखना है, और जो कॉफिशिएंट होगा वो पावर में चला आएगा डिवाइडेड बाई। फिर रिएक्टेंट को लिखेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो
पावर में चलाएगा। केपी भी वैसे ही करेंगे। पी मतलब प्रेशर, मतलब जनरली हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है, अगर लिक्विड ले रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, तब उस वक्त सब्सटेंस का, लिक्विड में अगर सब्सटेंस का अमाउंट को अगर हम मेज़र करेंगे तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे सी। लेकिन अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है, अगर कोई गैस है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, उसका अमाउंट को कैसे बताएंगे? तब हमको उसका प्रेशर ये करना होगा, मतलब उस गैस का जितना प्रेशर होगा वही उसका अमाउंट बताएगा। तो अगर सपोज दैट ए बी सी डी यहाँ पे अगर गैसियस सब्सटेंस है, अगर गैस है, तो हमको क्या करना होगा, उसको प्रेशर के टर्म में लेना होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन में है तो उस वक्त हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, तब ये वाला सिंबल डिनोट करते हैं इस तरह से। और अगर सब्सटेंस अगर गैसियस है तो उस वक्त हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेते हैं, प्रेशर के टर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो केपी का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, लॉजिक वही है, पहले प्रोडक्ट को, पहले इसको रखना है, अब प्रेशर के टर्म में लिए, जैसे पी सी पी डी, और बताया जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, पावर में रहेगा, तो ये पावर में रह गया। डी है तो ये भी पावर में रह गया। उसके बाद डिवाइडेड बाई, फिर पार्शियल प्रेशर, अब रिएक्टेंट का लेना है, तो ए, तो पी ए टू द पावर ए हो जाएगा, और यहाँ पे गलती हो गया है, ये वाला पी वी होगा, पी वी पे पावर बी, पी वी पे पावर बी होगा, इसको ठीक करना होगा। तो ये पहले दो एक्सप्रेशन लिख देंगे। अगर रिलेशन पूछे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, तो पहले फॉर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ये लिखेंगे, फिर ये वाला पोर्शन लिखेंगे, फिर ये दो एक्सप्रेशन देंगे, के सी का एक एक्सप्रेशन देंगे और एक के पी का एक्सप्रेशन देंगे, एक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देंगे और एक प्रेशर के टर्म में देंगे। उसके बाद नीचे चले जाएंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसी एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे, पार्शियल प्रेशर के टर्म में पी आई भी इक्वल एन आई आर टी। आई जो है, आई सपोज दैट आई एथ कॉम्पोनेंट है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बाकी सब चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर जो है ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो चेंज कौन कर रहा है, पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ये दो चेंज कर रहा है मेरा, इसीलिए हम पी आई और एन आई को ऐसे करके लिखें और वी आर टी को नॉर्मल रखें। नाउ अब पी आई इक्वल क्या होगा, पी आई, ये भी जो है ये नीचे चला जाएगा, तो एन आई बाई वी आर टी, एंड नाउ पी आई इक्वल सी आई आर टी। सी आई क्या है, वेयर सी जो है कॉन्सेंट्रेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, माने एन बाई भी, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स और भी जो है वॉल्यूम है। तो सी का जो डेफिनेशन होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो यहाँ से एन बाई भी को हम लोग क्या सी आई में रिप्लेस कर दिए, क्योंकि आई देना होगा, क्योंकि आई एथ कॉम्पोनेंट को अगर लिए हुए हैं तो यहाँ पे आई देना होगा। नाउ अब ये जो सी है इसको इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी आई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई आर टी। अब बस चेंज करेंगे, जैसे अगर हम आई के जगह पी ए रख दें तो यहाँ पे भी यहाँ आई था तो ये अब ए हो जाएगा आर टी। सिमिलरली अगर हम पी वी रखें तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा आर टी, अगर पी सी रखें तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा आर टी। यहाँ पे अगर डी, माने आई को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी, अगर इधर डी रखें तो इधर भी डी आर टी हो जाएगा। नाउ अब जो एक्सप्रेशन था के पी का एक्सप्रेशन एक बार और लिखेंगे। के पी का जो एक्सप्रेशन लिखे थे ऊपर में, पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, पी ए टू द पावर ए, पी वी टू द पावर बी। अब इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे पी सी, पहले क्या है, पी सी है, यहाँ पर पी सी के जगह ये चीज़ लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी। और अगर पी सी पे अगर हम क्या करें, सी कर दें, पी सी के पावर अगर सी कर दें तो इस पर भी पावर चलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी,
और इस पूरे पे भी क्या होगा, c चला आएगा। तो बस वही किए हैं। सिमिलरली बाकी सब में भी अगर हम यहाँ पे अगर हम b कर दे रहे हैं तो इस पे भी b चला आएगा और इस पूरे पर b। अगर हम यहाँ पर a कर दिए पावर तो इस पे भी a और RT टू द पावर क्या होगा, a होगा। यहाँ पर अगर हम d कर दे पावर, इक्वेशन में यही होता है, अगर कोई इक्वेशन में है तो अगर एक चीज़ पे हो रहा है तो वो सब पे अप्लाई होगा। तो अगर इस पे d किए तो इस पे भी क्या करना होगा, ये भी d हो जाएगा और इस पे भी d हो जाएगा। अब हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अब pc टू द पावर c तो उसका क्या हो जाएगा, c पे पावर c RT टू द पावर c, फिर pd तो d पे पावर d RT टू द पावर d। सिमिलरली pa टू द पावर a, इस पे क्या हो जाएगा, a पे पावर a RT टू द पावर a। b पे पावर b क्या हो जाएगा, b पे पावर b RT टू द पावर b। नाउ अब एक तरफ कर रहे हैं, जितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सबको एक तरफ कर रहे हैं। जैसे इसको, इसको, ये और ये सबको एक तरफ किए, सबको एक तरफ किए। और RT ऊपर में क्या है मेरा, RT टू द पावर c है और RT टू द पावर d है। तो जनरली ये तो लॉज ऑफ इंडिसेस है। लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या होता है, अगर a पे पावर x है और a पे पावर x है और a पे पावर y है, तो अगर बेस सेम है, दोनों a है, तो पावर क्या होगा, ऊपर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर x प्लस वाई। दिस इज द लॉज ऑफ इंडिसेस, a टू द पावर x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ वैसा ही है। यहाँ पे देख रहे हैं RT टू द पावर c है और RT टू द पावर d है। तो यहाँ पे तो बेस सेम है, दोनों ही RT है, तब क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा तो ऊपर में c प्लस d। नीचे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, RT टू द पावर a है और RT टू द पावर b है। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, RT, तो RT टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। नाउ अब इस पोर्शन को अगर हम लोग देखें, इस पोर्शन को अगर हम गौर से देखें, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू KC। ये हम लोग का KC था, ये KC था, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए KC। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, RT टू द पावर C प्लस D तो है ही। अब यहाँ पे भी RT है, तो ये जब ऊपर में इसको जब ले जाएंगे तो जो मेरा पावर है वो क्या होगा, सब माइनस में चला आएगा, माने साइन चेंज हो जाता है। प्लस A प्लस B था, तो अब क्या हो जाएगा, -A माइनस B होगा। जहाँ से माइनस कॉमन लेंगे सो वी विल गेट माइनस ऑफ A प्लस B। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि RT टू द पावर C प्लस D तो मेरा वैसे ही था, C प्लस D जैसा है वैसे ही था ऊपर में। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, जो कि RT है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे अलग करके दिखा दे रहे हैं, RT टू द पावर हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं जो पावर है, जो भी साइन होगा जब ऐसा करेंगे, ये भी लॉज ऑफ इंडिसेस है, तो जो पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस A प्लस B है, तो यहाँ पे हो जाएगा -A माइनस B। अब क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं फिर बेस सेम, दोनों ऊपर में है और फिर बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा। सो RT टू द पावर C प्लस D। और यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस से माइनस B, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -A प्लस B। तो यही पोर्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। तब क्या हो गया, KP इक्वल KC RT टू द पावर डेल N, वेयर डेल N क्या है, वेयर डेल N जो है वो है, डेल N ये पूरे के बराबर होगा। सो डेल N जो होगा C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। सो
काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना होगा न्यूमेरिकल्स के लिए भी और वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आता है। KP रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, तो जनरली डेरिवेशन भी दे सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है। फार्मूला याद रखना होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। KP इक्वल KC RT टू द पावर डेल n। सो वेयर डेल n इक्वल क्या है, डेल n इक्वल C प्लस डी माइनस ऑफ A प्लस बी। अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो इक्वेशन था AA प्लस BB CC प्लस DD, ये इक्वेशन था। तो यहाँ पे जो ये C प्लस डी है, ये क्या है, C प्लस डी, ये क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है। C प्लस डी हम बताए थे, C प्लस डी प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या है, और ये नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे इसको, ये C का मोल्स है, C मोल, और ये D का मोल है। तो सम मतलब हो गया जोड़, इन दोनों का प्लस है, जोड़ है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D। उसके बाद माइनस क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पे गैसियस जो रिएक्टेंट है क्या है, गैसियस रिएक्टेंट मेरा A और B है, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है A और B, इन दोनों का सम हो जाएगा। सो दिस इज द डेल n। अब जैसे डेल n हमको कैलकुलेट करना है, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि डेल n का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। डेल n आया PV इक्वल nRT, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन है। मतलब अगर सब्सटेंस मेरा क्या होगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा, तभी उसका हम डेल n कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, पहले कि ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे N2 गैस, इसका हमको इस रिएक्शन का हमको डेल n कैलकुलेट करना है। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2 एमोनिया, तो डेल n क्या हो जाएगा, डेल n बोले कि पहले क्या है मेरा C प्लस डी, प्रोडक्ट वाला पोर्सन है। तो प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स है, तो 2। उसके बाद क्या है, फार्मूला का माइनस रखेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसका 1 है और इसका 3 है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 3। तब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 2 ऑफ -4 हो जाएगा, एंड दैट इज़ -2। मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल n का जो वैल्यू है वो है -2 है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI। डेल n कैलकुलेशन करना सीखना होगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेल n। तो डेल n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रोडक्ट में HI है और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 हो गया। फिर फार्मूले का माइनस, और तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद अब रिएक्टेंट देखेंगे, रिएक्टेंट में क्या है, H2 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दिए। फिर प्लस I2, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -2, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे डेल n जो है H2 और I2 के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो डेल n हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है। तो यहाँ पे ऑलवेज जब भी डेल n कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लेना होगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लेना होगा, उसके बाद डेल n कैलकुलेट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इक्वेशन मेरा बैलेंस है, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 ऑक्सीजन है। अब इसका डेल n क्या हो जाएगा, तो इसका जो डेल n होगा वो क्या होगा, पहले प्रोडक्ट का लेंगे। तो बताए थे कि जो डेल n का कॉन्सेप्ट है वो आइडियल गैस इक्वेशन से आया, PV इक्वल nRT, विच इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, सिर्फ गैस का लेना है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो सॉलिड है,
ये सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए इसका जो 1 है इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में, इसका क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1, फिर फार्मूले का माइनस, और तो कोई प्रोडक्ट में नहीं है, यहाँ का काम खत्म हो गया। 1 माइनस, उसके बाद क्या है रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट में देख रहे हैं सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर कोई सॉलिड या एक्वास फॉर्म में भी होगा तो उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि जो डेलेन है वो सिर्फ गैस के लिए है। तो यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये तो सॉलिड में है, इसीलिए इसको नहीं लेना है, 1 माइनस 0। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए डेलेन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ डेलेन। और ऑब्वियसली फार्मूला याद रखना होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, या डेरिवेशन भी दे सकता है, विच इज़ Kp इक्वल KC RT टू द पावर डेलेन।